मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में टाइपिंग का पहला दिन क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और किस तरह से टाइपिंग का पहला दिन शुरुआत करना चाहिए इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बात को नोटिस आपको कर देना चाहते हैं, ये जो टाइपिंग का वीडियो है ये सभी एग्जाम के लिए लेकर के ये रहेगा। खास तौर पे अभी दो चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा। जो अभी के समय की अगर हम बात करें, अभी मार्च 2024 है, इस चीज़ को लेकर के अगर बता रहे हैं, या फिर कल एक दो दिन बाद अप्रैल आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि अभी जो मेरा मेन पॉइंट है ना वो है आपका बेल्ट्रॉन और सिविल कोड। मतलब बेल्ट्रॉन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिविल कोड है, क्योंकि सिविल कोड का एग्जाम नज़दीक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा मांगता है। और दूसरा है बेल्ट्रॉन है। इसमें हम आपको बता दें कि दोनों एग्जाम में हिंदी का टाइपिंग के लेकर के ये लेसन हम शुरू किए और आज है डे 1, मतलब टाइपिंग क्लास का डे 1 है कि पहला दिन है। पहला दिन में हम आपको बताएंगे कि पहले कैसे बैठा जाता है, ठीक है, मतलब टाइपिंग में किस तरह से चीज़ें बैठने का क्या तरीका होना चाहिए, हम स्क्रीन पे देखें, पेपर से प्रैक्टिस करें, इन तमाम तरह की चीज़ों और उसके लेसन भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरा एकदम बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक, नहीं एडवांस करेंगे मतलब आगे का सीरीज तक आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में और आप तक पहुँचाने में हमें जो मेहनत लगता है उसके लिए आप कम से कम एक वीडियो को लाइक और शेयर कम से कम कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें उसे कमेंट करके आप अपना जो भी राय है, विचार है, आप उसके बारे में बताइए। चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बताते हैं कि जब टाइपिंग करना बैठे तो यहाँ पर से देखिएगा, वहाँ से शूट कीजिएगा। आपको बता दें कि ऐसे करके नहीं बैठिए, ठीक है, इस तरह से ये जो पोजीशन है ऐसे नहीं, मतलब स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठिए, इस प्रकार से बैठिए। और यहाँ पर देखिए, शुरू में कोशिश कीजिए कि आप कोई पेज से प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास पेज का नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो वरेण्यम एजुकेशन के वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। या टेलीग्राम पर भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वरेण्यम एजुकेशन के नाम से होगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। खुद सर्च भी कर सकते हैं या फिर क्लिक करके भी जाकर के देखिएगा। तो टाइपिंग बुक का भी पीडीएफ लेटेस्ट आज ही हम डाले ही हैं, ठीक है, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, चैनल है, ठीक है, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बैठने के लिए क्या है कि आप अपना पूरा प्रयास कीजिए कि एकदम स्ट्रेट बैठे, ऐसे करके ना बैठे, ठीक है। जैसे होता है ना कि करते समय कुछ लोग एकदम ऐसे से बैठ के आलसी की तरह करते हैं, तो इस तरह न रहे, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठे, ऐसे सीधा बैठे। और दूसरी बात, अब यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, कैमरा लेकर के बताते हैं। ये जैसे ये होता है ना, देखिए यहाँ पर से नीचे से ऐसे करके बताइएगा। रुकिए, यहाँ पर से देखिए, ये जो फर्श है हम मतलब अच्छे से बता देते हैं आपको, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये जैसे हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो टाइपिंग करते हैं तो मैं इस तरह से उंगली रखते हैं, तो ये जो हाथ है ना, ये वाला जो हाथ का पोजीशन है, ये दोनों, इसको ये फर्श में नहीं सटाना है, नीचे नहीं सटाना है, ठीक है। इसको इस पे रखना नहीं, इसको उठा करके रखना है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसको एकदम उठा करके रखना है ताकि यहाँ पर ये गैपिंग दिखे। देखिए यहाँ पर से गैपिंग दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि इस पर रख देना, इसको रखना नहीं, इसको उठा के रखना है। अगर आप एक दो दिन पहले शुरू किए या फिर 10 दिन या 5 दिन पहले शुरू किया और ऐसे रख रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे उठा करके रखिए, ये दोनों हाथ को। आप उसके बाद कीबोर्ड को आप देखिए, यहाँ पर से कीबोर्ड लाइएगा, दिखाइएगा, ये कीबोर्ड है, ठीक है। तो कीबोर्ड में क्या होता है कि हिंदी टाइपिंग में एक बात आप समझ लीजिए कि इंग्लिश में क्या है कि जैसे इतना ही तक यूज होता है। जैसे इसमें देखिए कितने लेसन आपको कितने लाइनिंग बताते हैं। ये जो बीच में है इसे होम रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम रो कहा जाता है। ये जो बीच में देख रहे हैं ASDFG, उसके फिर सेमीकोलन LKJ, इस तरह से इसे होम रो कहा जाता है। कुछ लोग टाइपिंग जब करते हैं तो उंगली को, ये जो लिटिल फिंगर है, कानी उंगली जिसको कहते हैं, आप लोग जो भी कहते होंगे, लिटिल फिंगर है, इसको आप S से रखते हैं, कुछ लोग A से रखते हैं। हम पूरी तरह से सजेस्ट करेंगे कि आप A से ही रखिए। इसका दोनों का एक मतलब होता है, वो हम आपको बेसिक समझाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि हिंदी टाइपिंग में ये सब ये पूरा यूज़ होता है, ये सब सारा चीज़। तो पहला दिन आज हम लोग इसको मतलब नॉर्मली और कैपिटल, मतलब कैपिटल करें मतलब शिफ्ट का प्रयोग करके क्या होता है और नॉर्मली क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे। तो आज पहला दिन है, तो पहले हम हाथ रखने के लिए बता देते हैं कि ये कीबोर्ड में जैसे चार, मतलब ये 4 उंगली इधर है, ठीक है, 4 इधर और 4 इधर है। तो हम जैसे ये है, इसको A पे रखेंगे, दूसरा ये है तो इसको S पे रखेंगे, तीसरा ये है तो इसको D पे रखेंगे, इसको जो है F पे रखेंगे, यानी कि ASDF यहाँ तक हो गया। फिर ये दो बीच में गैपिंग रखेंगे और ये जो छोटा वाला उंगली है ना, उसको यहाँ सेमी कोलन से रखेंगे। आप यहाँ पे सेमी कोलन देख रहे होंगे, ठीक है, ये सेमी कोलन पे रखेंगे, ठीक है।
और दूसरा ये जो है, ये वाला है फिंगर है, उसको हम यहाँ पर रखें एल पे रखेंगे। तीसरा जो बड़ा वाला उसको हम के पे रखेंगे, और ये वाला जो है उसको जे पे रखेंगे, यानी कि सेमीकोलन एल के जे, इस तरह से हम रखेंगे। ठीक है, हाथ का आपको फर्स्ट बताई दिए कि इसको नीचे, मतलब ये जो नीचे है गैपिंग है, इसको थोड़ा सा उठा कर रखना है, कुछ इस प्रकार से रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखें। अब अपने स्क्रीन पर यहाँ पर से देखिएगा, हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम ना नोटपैड पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं है ऐसा मान करके हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जिनके पास अगर नहीं है वो भी कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर के एकदम शुरू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर से देखिएगा मंगल हिंदी फॉन्ट यहाँ पर से हम सेट कर ले रहे हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर क्लिक करने का आपको दिखा देते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, इस पर हम क्लिक किए। ठीक है, क्लिक करने के बाद हिंदी किए। हिंदी क्लिक करने के बाद यहीं पर देखिएगा एरो बटन आया, इस पर क्लिक किए। कीबोर्ड में यहाँ पर गए और देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी रेवेंटन गेल। ठीक है, अब हम जैसे इस पर क्लिक कर दिए, अब आप यहाँ पर से स्क्रीन पे देखिएगा तो यहाँ पर से अब हिंदी में टाइप होगा। देखिए हो रहा है ना। तो हम जैसे क्या करेंगे कि हाथ यहाँ पर से रखेंगे ना कीबोर्ड पे, यहाँ पर तो हाथ रखे हुए हैं। अब जैसे देखिए ए, आप यहाँ पर लेसन पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए इस लेसन में क्या समझाया गया है कि जैसे अगर ए प्रेस करेंगे तो अनुस्वार होगा। ठीक है, ए प्रेस करिएगा तो क्या होगा, अनुस्वार होगा। के प्रेस कीजिएगा, सॉरी एस प्रेस कीजिएगा तो एकार, डी प्रेस कीजिएगा तो क, एफ प्रेस कीजिएगा तो हर्षिकार, जी से ह होगा, और एच से दीर्घिकार, जे से र, के से आकार, एस एल से स, सेमीकोलन से यो, और ये जो है उससे स होगा। ठीक है, मतलब ये आपको देख लेना। इसे देखिए रटने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, और जब आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो यही सबसे रिलेटेड आपको इतना सारा वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये भी बताएंगे, पहले आपको ये बता देते हैं। ठीक है, आप इसे हाथ रखें। जैसे अब हम ए से देखिएगा अनुस्वार होगा, स्पेस दिए, एस से एकार, डी से क, एफ से हर्षिकार, जी से ह। ठीक है, इतना दिए, आप ऊपर में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे आप यहाँ पर से एक बार यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो उंगली है, यहाँ पर जो उंगली है, ठीक ना, तो अभी उंगली क्या यहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको शिफ्ट किधर किए, इसको प्रैक्टिस करके इसको रिटर्न पुनः इस पे वापस ले आएंगे। फिर एल से यहाँ पर सेमीकोलन से य, एल से स, ठीक है, के से आकार, जे से र, एच से दीर्घिकार, ये पूरा करना है। मतलब ए से अनुस्वार, ए से एकार, डी से क, एफ से हर्षिकार, जी से ह, फिर इधर से एकार, उसके फिर य, फिर इसका आपको स, उसके फिर के से आकर, जे से र, एच से दीर्घिकार। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको मतलब ये लर्निंग कम से कम 4 से 5 बार आपको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक ना, मतलब ये आपको बता दें 4 से 5 बार क्या, तो ये आपको लाइन। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आपको हम वो वीडियो को आपको पूरा लास्ट में आपको हम दिखा देंगे कि आपको देखिएगा इसको कम से कम कितना करना है। ठीक है, समझ गए। इसमें देखिएगा एक बात को गौर कर रहे होंगे आप कि जैसे आप ऊपर में लिख रहे हैं तो कीबोर्ड का नीचे में देखिएगा कि जब हम जैसे ए प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर से देखिए ए से अनुस्वार आ रहा है। ठीक है, स्पेस दे रहे हैं, ए से एकार आ रहा है, फिर स्पेस दे रहे हैं, डी से क, फिर स्पेस, एफ से हर्षिकार, फिर स्पेस। फिर देखिएगा यहाँ पर से इसी उंगली को क्या कर रहे हैं, जिससे एफ है ना उसी को जी पे ले जा रहे हैं, फिर वापस स्पेस कर रहे हैं। फिर इधर से अब देखिए यहाँ पर से जैसे बैक ये साइड है तो यहाँ पर हम उंगली रखते हैं, तो इसी उंगली को इधर करते हैं, फिर यहाँ पे सेमीकोलन से य, कैसे इसे, फिर आकार, फिर र। ठीक है, फिर यहाँ पर से जैसे र, एच से दीर्घिकार। इसको कम से कम ना आपको 4 से 5 लाइन जो है आपको करना है। ठीक है, हम यहाँ पर से थोड़ा सा वीडियो को रोकेंगे और हम इसको प्रैक्टिस करके आपको बता देते हैं क्या चीज़। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम थोड़ा देर वीडियो को पॉज कर दिए ताकि हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। अब हमको यहाँ पर से एक सीरीज़ में बना करके दिखा दिए, एटलीस्ट आपको 5-6 लाइन इसको करके प्रैक्टिस करके इसको आपको डिलीट कर देना है। अब देखिए, अब जो डिलीट आप किए हैं और इससे आप जो टाइप किए थे तो यहाँ पर ना उससे रिलेटेड ना वर्ड आपको बना हुआ मिलेगा। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर से कार है, काक है, सार है, सिंह है, हार है, राय है, रंग है, कोरा, हरी, शेख, कहीं, सहारा, रही, सिर, इस टाइप से कर करके वर्ड लिखा हुआ है। और आपको इसमें बता दें कि प्रत्येक वर्ड को 4 बार लिखना है। यहाँ पर से देखिए ऊपर में हम ये बात को मेंशन भी किए हैं कि प्रत्येक शब्द को 4 बार आपको लिखना है। मतलब ये जो आप यहाँ पर से साइड में अपना रख लिए, यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर हम साइड में रख लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से टाइप करेंगे, तो जैसे क्या लिखा हुआ है उसमें पहले लिखा हुआ कार है ना, लिखा हुआ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए कार लिखा हुआ, तो यहाँ पे कीबोर्ड में दिखाइए जैसे डी से क होता है, अभी आपको बताए थे, ठीक है, क्या होता है, डी से क होता है। तो डी प्रेस किए तो ऊपर में देखिए क्या आया, तो क आया, ठीक ना, डी से क आया, ठीक है। उसके बाद फिर के से दबाएंगे तो आकार आ गया, के से क्या होता है, आकार होता है, जैसे र होगा, कार हो गया। फिर इसी को क्या करेंगे कि इसी को टाइप करेंगे, ठीक है, इसी को टाइप करेंगे, जितना स्लो हो सके उतना स्लो टाइप करेंगे। उसका फिर ये हो गया। उसका फिर अगला वर्ड है काक है, ठीक है। तो काक किए, डी से क, के से आकार, फिर डी से क, काक दिए, ठीक है। इस तरह से कर करके हम प्रैक्टिस करेंगे। उसका फिर लिखेंगे सार, तो एल से सा होता है, के से आकर, जे से र, एल से सार, ठीक है। तो यहाँ पर से हम सार लिख देंगे, ठीक है।
तो ये सार लिख दिए, उसके बाद फिर लिखेंगे सिंह, स दिए, बीच में अनुस्वार देंगे और यहाँ पर ह देंगे। यहाँ पर से अच्छे से समझ लीजिए इसको लिखने के लिए। जैसे एक चीज़ समझ लीजिए, सिंह लिखने के लिए एल से स होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर से एफ से क्या करेंगे, हर्षिकार दे दिए, ठीक है। उसके ए से अनुस्वार दे दिए, उसका ह दे देंगे। ऐसे करेंगे तो इसमें गलत हो गया। देखिए यहाँ पर से, यहाँ पर देखिए गलत हो गया कि नहीं, कैसे गलत हुआ कि नहीं, समझे। तो इसमें कैसे करना है आपको समझाते हैं। इसको स्क्रीन पे हम ले आते हैं, दोनों के साथ में रखेंगे। देखिए यहाँ पर से, ठीक है, थोड़ा सा दूर करके दिखाइएगा। तो जैसे हम यहाँ पर से इसलिए लाए, देखिए इसमें क्या है कि एल से स करने से मतलब दिए, और एफ से हर्षिकार दिए, उसके ए से अनुस्वार दिए, उसके जी से ह देंगे, तो गलत दे दिया। इसमें क्या होता है ना कि मंगल रेविंटन गेल में यही खासियत होता है कि आप जैसे इसको पढ़ते हैं ना, वैसे इसको आप टाइप कीजिए। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, इसको सिंह पढ़ रहे हैं ना, तो सी पहले पढ़ रहे हैं, मतलब हर्षिकार पहले पढ़ रहे हैं। तो इसको पहले आप क्या कीजिए कि कीबोर्ड में ना एफ से हर्षिकार दीजिए, ठीक है। यहाँ पर से जैसे एफ है ना, तो क्या करेंगे कि एफ से हर्षिकार देंगे। देखिए यहाँ पर से एफ से हर्षिकार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा ना। उसके बाद फिर एल से क्या कीजिए, स दीजिए, ठीक है। यहाँ पर से देखिएगा ऊपर में एल से स आया, ठीक है। और ए से अनुस्वार दीजिए, और उसके बाद जी से ह दीजिए। देखिए गलत नहीं होगा, समझे। मतलब जैसे इसको पढ़ते हैं वैसे टाइप कीजिए। उसके उसी तरह से और भी है, जैसे हार है तो जी से ह, के से आकार और र, हार, ठीक है। इस तरह से कर करके उसके बाद फिर राय, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ड को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर से गलती भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं। रंग उसके बाद लिखा हुआ र दिए, बीच में अनुस्वार दिए। अनुस्वार जो होता है ऊपर में अनुस्वार ए से पड़ता है, ए से क्या होता है, अनुस्वार होता है। डी से क, के से मतलब जैसे र, ए से अनुस्वार और डी से क, मतलब रंग हो गया, ठीक है। फिर देखिए कोरा लिखा हुआ, इस सब शब्द को आपको शुरू में लिखना है। तो कोरा लिखा हुआ है तो कैसे लिखाएगा कोरा, तो भाई तो डी से क्या होता है, क होता है, ठीक ना। के से आकार होता है, ठीक है। एस से एकार होता है, जे से र होता है, के से आकार होता है। कोरा हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कारा लिखा गया कोरा लिखना था। तो डी से क दिए, के से आकार दिए, एल से मतलब एस से एकार दिए, और जे से र और के से आकार, कोरा, ठीक ना। तो ये क्या हो गया अरे तरीका है, गलती हो रहा है। क आकार, एल से और मतलब रा, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया, कोरा हो गया। उसके बाद फिर देखिए अगला वर्ड है यहाँ पे, देखो हरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी से ह देंगे, एस से दीर्घिकार दिए और जैसे र देंगे, तो हरी हुआ कि नहीं, ह री, ठीक है। ह यहाँ पर से देंगे, ह दिए और री दिए, ठीक है। तो हरी हो गया। अब ऐसे देंगे कि ह दिए, मतलब देखिए जिसे ह दे देंगे और र दिया, उसके बाद फिर दीर्घिकार लगाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जी से ह प्रेस किए, एच से दीर्घिकार दिए, उसके फिर जे से र प्रेस किया, हरी हो गया। इस वर्ड को मतलब प्रत्येक वर्ड को आपको 3-3, 4-4 बार, हो सके तो 5-5 बार आपको पूरे वर्ड को, इसमें से जितना वर्ड आप देख रहे हैं ना, सभी वर्ड को आपको क्या करना है, टाइप करना है। पूरा वर्ड को आपको टाइप करना है, प्रत्येक वर्ड को 4-4 बार टाइप करना है। उसके बाद देखिएगा इसके जस्ट नीचे शिफ्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर से वर्ड को मिटा देते हैं। आप इतना में समझ गए होंगे। अब जैसे शिफ्ट का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर से देखिएगा, हमारे पास 2 उंगली जो है ये शिफ्ट के लिए यूज होता है। एक ये छोटा वाला उंगली और एक ये छोटा वाला उंगली। आप अपने कीबोर्ड में देखिएगा तो आपके पास 2 शिफ्ट बटन भी होता है, ठीक है। एक आप राइट साइड में देख सकते हैं, इधर का राइट साइड में यहाँ से होगा, और एक लेफ्ट साइड का इधर होगा। अब यूज़ करने में क्या है कि जब भी हम इस हाथ से, मतलब इस चारों उंगली से कोई भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो उसके लिए इधर का शिफ्ट यूज़ करेंगे, और जब इस चारों उंगली से कोई भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो उसके लिए इधर का शिफ्ट यूज़ करेंगे। हम आशा करेंगे कि सबसे पहले आप लोग को जैसे टाइपिंग करने के लिए, जैसे आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो हम इस बात के लिए आप श्योर रहिए कि आपका इंग्लिश टाइपिंग कम से कम ठीक ठाक तो हो, मतलब एटलीस्ट ABCD तक, मतलब पूरा लेसन कंप्लीट होना चाहिए। तभी आप हिंदी टाइपिंग पे जाइए तो ज़्यादा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। कि पसीना भी आ रहा है, ठीक है, पंखा बंद है इसीलिए। बट आप लोग मेहनत का कदर नहीं करते, वीडियो को सब लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर है जो कैमरा पकड़े हुए, ठीक है। बट कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर से शिफ्ट की का प्रयोग करने के लिए तो आप कम से कम जो इंग्लिश टाइपिंग है ना, उसका आप कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, और शिफ्ट का तो जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो का सीरीज जो है वो लगातार आते ही रहेगा, मतलब जैसे प्रत्येक दिन आपको एक वीडियोस मिलते जाएगा। एक या 2 वीडियोस हम देंगे आपको प्रत्येक दिन। बट आप लोग को वीडियो को लाइक करना है और आपको इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। चलिए पहले आपको हम शिफ्ट वाला बताते हैं कि किस तरह से करना है। इधर लाइएगा कैमरा को, इधर थोड़ा सा। शिफ्ट वाला का यूज़ करने के लिए क्या करना होता है कि ये दोनों आपको यूज़ करना होता है। तो हम जैसे अब जैसे अभी शुरू में प्रेस किए थे, ए से अनुस्वार हो रहा था, तो इसमें जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे ना, जैसे देखिए शिफ्ट कैसे प्रेस करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर से कीबोर्ड आपको दिखा देते हैं। पहले कीबोर्ड देखें, हम हाथ ऐसे रखें, ठीक है,
अब हम इस हाथ से ए प्रेस करेंगे तो इसके लिए इधर का शिफ्ट यूज़ करना होगा, तो हाथ ऐसे रखे और शिफ्ट इधर का देखिए दबाए, तो ये हाथ पूरा फ्री है ना टाइप करने के लिए, तो इधर शिफ्ट दबाए फिर ए दबाए तो ए कार हो गया, फिर यहाँ पर से देखिए डबल ए कार हो गया, डी से आधा क हो गया, एफ से हर्षी कार हो गया मतलब थ हो गया, जी से ह हो गया मतलब ल हो गया, ठीक है। उसी तरह से फिर अब जैसे इस हाथ से कोई भी की प्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए इधर का शिफ्ट दबाएंगे, तो अब ऐसे हाथ रखेंगे और इधर का देखिए शिफ्ट दबाए ना। अब यहाँ से देखिएगा कि ये इसको प्रेस करना हमारे लिए क्या हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड आपको क्या करना है कि आपको ये यूज़ करना है, समझ गए। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चीज़ें टाइप भी हो रही है, ठीक है। तो जो भी है इसको भी कम से कम 4 से 5 लाइन, ये इसको तो कोशिश कीजिए कि 10 लाइन मारे, बहुत कवियाट चीज़ है, समझे ना, इसको मारना ही पड़ेगा, ये बहुत बदमाश है जी। मतलब इसको प्रैक्टिस आपको कस के करना पड़ेगा, मतलब कोढ़ी बनाए अगर आप दिखाइएगा तो ये आपको कोढ़ी बना देगा तुरंत, ठीक है, समझे। देखिए इस तरह से करके अगर आपसे नया होता है तो वर्नियम एजुकेशन आइए, देखिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, समझ गए। हिंदी हो या इंग्लिश सबका प्रैक्टिस कराएगा तेरा वर्नियम, समझ गए। देखिए हम ये आपको करके सिर्फ दिखा दे रहे हैं, ठीक है गुरु। देखिए सब हम कैपिटल वाला ही कर रहे हैं, अरे तरीके एल से कैपिटल, ठीक है। अब नीचे दिखा दीजिए कीबोर्ड भी, हाँ मज़ा आया, नहीं होगा टाइपिंग कैसे, ठीक है, समझ गए। इस तरह से करना है। और इसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर वर्ड है लिखा हुआ, ये सभी शब्द का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। शुरू में एकदम अलबला के जाकर के सॉफ्टवेयर पे नहीं लग जाना है, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिस करना है। अब ये कैसे करेंगे, अब जैसे देखिएगा पहला शब्द इसमें लिखा हुआ है श्री, है ना, यहाँ पर से लिखा हुआ पहला शब्द क्या लिखा हुआ है भाई, तो श्री लिखा हुआ है। तो स्र किससे होता था, ये अभी याद कर आपको बता देते हैं कि देखिएगा यहाँ पर पूरा लेसन दिया हुआ, तो जे अगर कैपिटल में शिफ्ट के साथ अगर जे प्रेस करेंगे तो स्र होगा, और दीर्घिकार इसमें लगा हुआ, तो पहले दीर्घिकार हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। किससे सीखे हैं, तो एच से दीर्घिकार होता है। तो जैसे देखिएगा कि यहाँ पर क्या किए कि जैसे हम आपको स्क्रीन पर ऐसे करके दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पर से शिफ्ट के साथ जे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको दिखाने के लिए, और एच से दीर्घिकार दे दिए, तो देखिए हुआ श्री कि नहीं, ठीक है, समझ गए। यही चीज़ को बार बार रिपीट करना। उसके बाद फिर शिफ्ट के साथ एच प्रेस किया तो भ हुआ, एच के साथ शिफ्ट के साथ एच प्रेस करने से क्या होता है, आधा भ होता है, ठीक है। अच्छा कोई भी शब्द देखिए इसमें बहुत सारा शब्द ना, जैसे प्रेस कीजिएगा ना तो आधा ही होगा, जैसे शिफ्ट के साथ एच प्रेस कीजिएगा तो देखिए आधा भ हुआ, ठीक है। शिफ्ट के साथ जैसे एफ प्रेस कीजिएगा तो आधा थ होगा, समझ गया ना। शिफ्ट के साथ जैसे आप कोई भी बहुत सारा ऐसा वर्ड आगे भी चल के है, ठीक है। तो जो भी शब्द जो आधा होता है, जैसे अब शिफ्ट के साथ आप एच प्रेस कर रहे हैं तो आधा भ हो रहा है, अब आधा भ हो रहा है तो पूरा भ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए भी लिखा हुआ है ना। अब पूरा भ करने के लिए के से आकार का प्रयोग करेंगे, सिर्फ के प्रेस करें, क्योंकि हम पहला लेसन में के से आकार सीख चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्या किए कि जैसे देखिएगा कि यहाँ पर से आधा क्या किए, भ लिखे ना, ठीक है। तो जैसे हम के बटन प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये पूरा हो जाएगा, समझ गए ना। ये तो अलग अलग हो गया, पहले बता देते हैं। शिफ्ट के साथ जैसे एच प्रेस किए और के से आकार मतलब तो भ हो गया। अब पूरा भी लिखना है तो शिफ्ट के साथ एच प्रेस करने से भ हुआ, के से आकार हुआ, और एच बटन प्रेस करने से दीर्घिकार हुआ, तो भी हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। उसी तरह से इसमें जितना भी शब्द है, इसमें जितना भी वर्ड है, इस सभी वर्ड को आपको क्या करना है जी, तो प्रैक्टिस करना है। इस सब शब्द को, जितना भी शब्द आप देख रहे हैं ना, सब शब्द को कम से कम 4 से 5 बार इसको करना है, या फिर हो सके तो इसको एक लाइन करना है, मतलब एक शब्द को ना एक लाइन पूरा मारना है। देखिए इसमें एक बात को गौर कीजिएगा, इसमें हम लिखे थे कि प्रत्येक शब्द को 4 बार लिखें, इसमें क्या लिखे, प्रत्येक शब्द को एक लाइन लिखे। क्यों लिखे पता है, क्योंकि इसमें शिफ्ट बटन का प्रयोग हो रहा है, और शिफ्ट बटन जो होता है ना वो नॉर्मल से इसमें थोड़ा टफ होता है, इसीलिए ये इसको प्रयोग करना है। उसी तरह जैसे थी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर से देखिए क्या किए कि थी प्रैक्टिस करेंगे। आप यहाँ पर से कीबोर्ड दिखाइएगा कि किस तरह से टाइप कर रहे हैं। सब जैसे शिफ्ट दबाएं इधर का और यहाँ पर से एफ प्रेस किए तो था हुआ, आधा था हुआ, वो भी देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, आधा था हुआ, ठीक है। फिर के दबाएं, यहाँ पर से देखिए के दबाएं तो देखिएगा पूरा था हो गया, समझ गए, पूरा था हो गया।
फिर एच दबाएं यहाँ पर से तो देखिए मतलब ये थी लिखा गया, ठीक ना, थी था, ठीक है। उसके फिर लिखा हुआ कैरू, देखिए यहाँ पर से है ना लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ कैरू, समझ गए। अब ये कैरू लिखा हुआ है भाई साहब, तो कैसे लिखा हुआ, तो हमको पता है कि डी प्रेस करने से क्या होता है, क होता है, ठीक है। डी प्रेस करने से क्या होता है, क होता है, ठीक है। तो डी प्रेस किए तो क हो गया, और शिफ्ट के साथ एक आर प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे ना, सॉरी, ठीक है, तो डबल एक आर होता है, डबल वाला, ठीक है। जैसे ये है ना क लिखा हुआ, तो उसमें डबल 2 बार ऊपर हो जाएगा, शिफ्ट के साथ एस प्रेस के, तो देखिए 2 हो गया कि नहीं, ठीक है। और रू देने के लिए ये जो रू है ना, ये वाला कंगारू वाला जो रू है, ये वाला, ठीक है, समझ गए। ये रू देने के लिए आप इसी लेसन में देखिए तो बता रहा है कि शिफ्ट के साथ अगर आप यहाँ पर के एल के बगल में जो सेमी कॉलन है ना, यहाँ पर से एल के बगल में सेमी कॉलन, इसको प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है। तो भाई साहब जब यहाँ पर से देखिएगा तो एल के बगल में यहाँ पर सेमी कॉलन है, दिया हो कि नहीं, तो क्या करेंगे कि इसको प्रेस करने के लिए जैसे इधर वाला शिफ्ट ये यूज़ करेंगे, इधर का शिफ्ट दबाएंगे और इधर ये बटन प्रेस करेंगे, तो इसको प्रेस किए तो देखिए कैरू लिखाया है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसी तरह से डी से का, ठीक है, आप यहाँ पर से शिफ्ट के साथ एस प्रेस करने से एक और मतलब रू, कैरू, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर से इस तरह से हम कैरू देते चले जाएंगे। एक वर्ड को कम से कम 7 से 8 बार, या हो सके तो एक लाइन लिखा कीजिए। अब देखिए इसमें बहुत सारा वर्ड है जो आप लिखिए, और किसी भी तरह का कोई शब्द आपको लिखने में अगर मन है तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आप वरनियम एजुकेशन सर्च करके वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। या फिर आपको हम यहाँ पर से बता देते हैं कि कहाँ से PDF डाउनलोड होगा। सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पर से हम गूगल क्रोम ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ पर से गूगल क्रोम पर हम क्लिक किए, ठीक है। गूगल क्रोम पर जैसे ही क्लिक किए तो इस तरह का ओपन हो गया। इसमें नेट है ना, इसमें तो नेट ही नहीं, देखते हैं जी, 1 मिनट लाइन ही पर रहिए आप लोग। हाँ कनेक्ट हो गया कनेक्ट। देखिए यहाँ पर से ऊपर में, यहाँ पर से वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर से जूम करके दिखाइएगा इनको, यहाँ पर गए और वरनियम एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है, वरनियम एजुकेशन लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह का ओपन हो जाता है। यहाँ पर से देख लीजिए इंटरफेस है, ये साइड में देखिएगा तो ये ऊपर में यहाँ पर से आपको दिख जाएगा। यहाँ पर से आइए तो ऊपर में सबसे पहला लिंक दिखेगा waraniumeducation.com है ना, यहाँ पर से, और इसमें देख लीजिएगा कि सिक्योर है, HTTPS है, ठीक है, ये वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ये वरनियम एजुकेशन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसी वेबसाइट में यहाँ पे ऊपर में देखिएगा तो ऑप्शन है होम, वेरिफिकेशन, पीपल सॉरी प्रोफाइल और अवर कोर्सेस, उसके बाद स्टूडेंट जोन। तो ये स्टूडेंट जोन वाला पे आपको जाना है। स्टूडेंट जोन वाला पे जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा डाउनलोड नाम का ऑप्शन होगा, तो डाउनलोड वाला पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा भाई साहब तो आपके पास यहाँ पे 4-5 ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब इसमें देखिएगा हिंदी टाइपिंग का बुक दिया हुआ, तो जैसे इस पर लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा हिंदी टाइपिंग का कितना सुंदर सुंदर लिखा हुआ बुक ओपन हो गया। देखिए तो कितना बढ़िया लिखा हो, और आप चाहिएगा कि इसको डाउनलोड कर लेने के लिए तो भाई बहुत बढ़िया बात है, आप डाउनलोड कर लीजिए। ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखे हुए हिंदी रेमिंटन गेल, तो इसका भी आप समझ सकते हैं। तो ये पूरा हम किताब ही इसमें डाले हुए हैं भाई, तो आप जा कर के फटाफट डाउनलोड कीजिए, ठीक है। जो भी लोग डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक किए और हम अपने कंप्यूटर में इसको हम डाउनलोड कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पर आपको बता देते हैं, पहले यहाँ पर से चीज़ें, इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सारा चीज़ है। तो आज के इस क्लास में, आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी का सेशन में यानी कल से, एक बात बता देते हैं यहाँ पर से पहले बता देते हैं कि हम आपको इस वीडियो में कितना देर बताएं, 20 मिनट बताएं। खूब से खूब कितना देर का रहेगा वीडियो, 25 मिनट का। ढेर खींच तीर करके करेंगे तो कितना होगा, 30 मिनट का। तो क्या लगता है कि आपको 30 मिनट में ये दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसको कम से कम 2 घंटा प्रैक्टिस करना है, समझ गए। 1.5 से 2 घंटा कम से कम, और एक दिन में करना है। और 1.5 से 2 घंटा तुम करके ख़त्म कीजिए इसको, ठीक है। इसको ख़त्म किए, कल आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें कि अभ्यास 3 और अभ्यास 4, ठीक है, ये दोनों का आपको मिक्सअप रहेगा। फिर बचेगा मेरे पास अभ्यास 5 और अभ्यास 6, और उसके बाद फिर लास्ट बचेगा अभ्यास 7, ठीक है। यानी कि हम आज, कल और परसों 3 दिन में हिंदी टाइपिंग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। उसके बाद फिर एक लास्ट मास्टर वीडियो आएगा, और मास्टर वीडियो में जो प्रॉब्लम होता है, जो मेन वर्ड है, जो मेन शब्द है ना, आप यहाँ पर से आकर के इनको थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, ठीक है। कैमरामैन फोकस करो, ऐसा वाला कहानी करके थोड़ा सा इनको दिखा दीजिएगा कि इसमें बहुत सारा शब्द है। देखिए यहाँ पर से क्या है, बहुत सारा शब्द है, यहाँ पर से देखिए बहुत सारा शब्द है, ठीक है। इस शब्द का क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये शब्द जो है इसका क्या करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। जब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना होगा। जब प्रॉब्लम फेस करेंगे तो हम इसके बारे में आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे।
इसके बाद फिर आगे भी है कुछ शब्द, वो भी है यहाँ पर से आपको दिखा सकते हैं कि शब्द बनाने के लिए करके, यानी कि जो प्रॉब्लम आएगा, जो समस्या आएंगी आपके साथ, उसको दूर करने के लिए करके यहाँ पर से चीज़ें आपको बताया गया है। समझ गया ना? तो इसके लिए आप तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। यहाँ पर से पूरा एक लेसन है, पूरा एक सीरीज़ है और पूरा अच्छे तरीके से हम कह लीजिए कि एक मतलब चीज़ों को उतारे हैं, छापे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बस इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। और आप लोग सबसे गलत करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो जल्दी आएगा। कमेंट करके बताइए कितने देर में चाहिए, कितना दिन में छोड़ दीजिए, कितने देर में चाहिए वीडियो, वो आप कमेंट करके बताइए, हम लाएंगे। चलिए आज के क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।